अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा के पहले सबक दो मुतगय्यरी ख़ती मसावातों का मुताला कर रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने मशक़ी सेट 1.1 तक की पूरी थेरी डिटेल में देखी है। हमने देखा है कि ख़ती मसावातें किसे कहा जाता है, दो मुतगय्यरी ख़ती मसावातें किसे कहा जाता है, उनको लिखने की मेयारी सूरत क्या है, उनको हल करने के तरीक़े कौन कौन से हैं और उन तरीक़ों में कौन कौन से टाइप्स हैं। ये तमाम चीज़ें हमने डिटेल में देखी है। आज हम मशक़ी सेट 1.1 से पहले के अमली काम और हलशुदा मिसाल कर रहे हैं। सफ़ा नंबर 1 पर एक अमली काम है जिसमें हमें खाली जगह पूर करना है, कॉलम्स फिल करना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि दो मुतगय्यरी ख़ती मसावात है या नहीं। यहाँ पर आपको मसावातें दी गई है और आपको बोलना है कि ये ख़ती मसावात है या नहीं, दो मुतगय्यरी ख़ती मसावात है या नहीं। पहली मसावात दी गई है 4m जमा 3n मसावी 12, तो ये दो मुतगय्यरी ख़ती मसावात है। जब हमने थेरी देखी थी तो उसमें देखा था दो मुतगय्यरी ख़ती मसावात यानी ऐसी मसावात जिसमें दो मुतगय्यर होंगे, x, y, a, b, m, n, l, m, इस तरह से दो मुतगय्यर होंगे। और ख़ती मसावात यानी हर मुतगय्यर का दर्जा 1 होगा, यानी हर मुतगय्यर का दर्जा 1 होगा। यहाँ पर m के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब m की क़ुव्वत 1 है यानी इसका दर्जा 1 है। वैसे ही n के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब n का दर्जा 1 है, तो इसलिए ये ख़ती मसावात होंगी क्योंकि दोनों मुतगय्यरों के दर्जे 1 है और दोनों मुतगय्यर साथ में नहीं हैं, तो ये ख़ती मसावात होगी। दूसरी मसावात में दो मुतगय्यर है x और y। x का दर्जा 2 है, यहाँ पर x का दर्जा 2 है, x की क़ुव्वतनुमा 2 है और y की क़ुव्वतनुमा 1 है। x का दर्जा 1 से ज़्यादा है, 1 नहीं है, इसलिए ये ख़ती मसावात नहीं होंगी, ये ख़ती मसावात नहीं है। तीसरी मिसाल, जज़र 2x मनफी जज़र 5y मसावी 16। यहाँ पर x के साथ में ज़रीब है जज़र 2, 2 का दर्जा 1/2 है, जज़र 2 में है इसलिए मतलब 1/2 है, और 5 का दर्जा 1/2 है, जज़र 5 है। तो यहाँ पर उनके साथ में जो ज़रीब है उनके दर्जे अलग है, लेकिन x का दर्जा एक ही है और y का दर्जा भी एक ही है, तो ये दोनों मसावातें ये मसावात ख़ती मसावात होगी। अगली मिसाल दी गई है सिफ़र x जमा 6y मनफी 3 मसावी 0। यहाँ पर x का मुतगय्यर है, y का मुतगय्यर है, दोनों के ही क़ुव्वतनुमा 1 है यानी मसावात का दर्जा 1 है, इसलिए ये ख़ती मसावात है। बिल्कुल उसी तरह अगली मसावात में भी 0.3x और 0y है, y का क़ुव्वतनुमा 1, x का क़ुव्वतनुमा 1, इसलिए ये ख़ती मसावात है। उसके बाद वाली मिसाल में 4/x है, x की कीमत नसब नुमा में है, x की कीमत नसब नुमा में है। जो भी अदद नसब नुमा में होता है, जो भी अदद या जो भी नंबर नसब नुमा में होता है और उसके ऊपर कोई क़ुव्वत नुमा नहीं होती, तो उसका दर्जा मनफी 1 होता है। जैसे यहाँ पर 4/x दिया हुआ है, तो इसका मतलब होगा कि ये 4x की क़ुव्वत मनफी 1 है, और 5/y दिया गया है, इसका मतलब होगा ये 5 ज़रब y की क़ुव्वत मनफी 1 होगा। तो यहाँ पर x और y की क़ुव्वतें 1 नहीं है, मनफी 1 है, इसलिए ये ख़ती मसावात नहीं होगी, ये ख़ती मसावात नहीं है। अगली मसावात में x और y ज़रीब है, लेकिन यहाँ पर x और y दोनों एक साथ ज़रब में है। पहले टर्म में x और y दोनों एक साथ ज़रब में है, x का ज़रीब 1 और y का ज़रीब 1 दोनों ज़रब में होने की वजह से इस पूरे टर्म का क़ुव्वतनुमा 2 हो जाएगा। जैसे x और y है, मतलब ये x की क़ुव्वतनुमा 1 ज़रब y की क़ुव्वतनुमा 1, तो ये x और y दोनों मिलाकर इनका क़ुव्वतनुमा 2 हो जाएगा।
इनका क़ुव्वतनुमा 2 हो जाएगा, मतलब मसावत का दर्जा 2 हो जाएगा। y यहाँ पर अकेला है और उसके ऊपर कोई क़ुव्वतनुमा नहीं है, मतलब उसकी क़ुव्वत 1 है। लेकिन x और y दोनों एक साथ आ रहे हैं, ज़रब में आ रहे हैं, तो यहाँ पर क़ुव्वत 2 हो जाएगी, जिसकी वजह से ये ख़ती मसावत नहीं होगी। मशक़ी सेट 1.1 की हल किरदा मिसालों में दोस्तों एक मिसाल दी गई है, मिसाल नंबर 2, जो कि पेज नंबर 3 पर है, सफ़ा नंबर 3 पर है। उसको अमली काम के तौर पे दिया गया है, हमें मसावत हल करना है, कंप्लीट करना है खाली जगहों को पुर करके। तो ये दो मसावतें दी गई है इसमें, 3x जमा 2y मसावी 29 और 5x मनफी y मसावी 18। इसे इखराज के तरीके से हल किया गया है। तो हम ये मसावत को हल करेंगे और इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर अगर गौर से देखें हम, तो x के साथ में एक ज़रीब 3, y के साथ में एक ज़रीब 2 है, x के साथ में एक ज़रीब 5 और y के साथ में ज़रीब नहीं है, मतलब उसका ज़रीब 1 है। तो ये टाइप 2 होगा, मतलब किसी भी एक मसावत को ज़रब करके मुतग़य्यर के ज़रीबों को यकसा बनाया जाएगा। यहाँ पर पहली मसावत को, दूसरी मसावत को 2 से ज़रब किया जा रहा है। मसावत नंबर 2 को 2 से ज़रब किया जा रहा है, इसलिए मसावत के हर रुकन को 2 से ज़रब करेंगे। यहाँ पर आएगा 5x ज़रब 2 मनफी y ज़रब 2 मसावी 18 ज़रब 2। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10x मनफी 2 ज़रब y मनफी 2y मसावी 18 दूनी 36। ये है मसावत नंबर 3। अगर मसावत नंबर 3 और मसावत नंबर 1 को देखते हैं हम, तो y के ज़रीब यकसा है, यहाँ पर y के साथ जमा 2 है और यहाँ पर y के साथ मनफी 2 है। अब हम मसावत 1 और 3 की जमा करेंगे। मसावत 1 और 3 की जमा करने पर 3x जमा 2y मसावी 29 और जमा नीचे मसावत नंबर 3 लिखेंगे हम 10x मनफी 2y मसावी 36। 3x जमा 10x ये होगा 13x, तो यहाँ पर खाली जगह में आएगा 13x जमा 2y जमा मनफी 2y जमा 2y जमा मनफी 2y 2y जमा मनफी 2y, तो ये कैंसिल हो जाएगा। जमा 2y मनफी 2y की जगह सिफर होगा, उसे हम नहीं लिखेंगे। 13x मसावी 29 जमा 36, 29 में अगर 36 जमा करते हैं तो वो होगा 65। अब यहाँ पर हमें खाली जगह में डायरेक्ट x की वैल्यू लिखना है। हम रफ अमल कर सकते हैं। 13x मसावी 65, x मसावी 13 उसके साथ ज़रब में, उधर जाकर तकसीम में हो जाएगा 65/13, 13 एकन 13, 13 पंजे 65, x मसावी 5/1 यानी कि x मसावी 5। तो यहाँ पर हम खाली जगह में लिखेंगे x मसावी 5। x मसावी 5 किसी भी एक मसावत में रखकर हम y की कीमत निकालेंगे। अब x मसावी 5 मसावत 1 में रखने पर 3x जमा 2y मसावी 29, 3 x की जगह पर 5 रखना है, इसलिए 3 को 5 से ज़रब करेंगे। इस खाली जगह में 5 आएगा जमा 2y मसावी 29, 3 पंजे 15 जमा 2y मसावी 29। अब यहाँ पर 15 को हमें मूव करना होगा। 15 जमा 2y मसावी 29 है, y की कीमत निकालना है, इसलिए इसे पूरे नंबर से फ्री करेंगे हम। जमा 2y 15 यहाँ पर कोई अलामत के साथ नहीं है, मतलब मुस्बत में है, उधर जाकर मनफी में हो जाएगा, तो मसावी के उधर होगा 29 मनफी 15 और यहाँ पर जमा 2y ही बचा है, जिसे हम 2y लिखेंगे। 2y मसावी 29 मनफी 15, 2y मसावी होगा 29 में से अगर हम 15 तफरीक करते हैं तो होता है 14। y मसावी 14/2, इसलिए यहां पर आएगा 2y मसावी 29 मनफी 15, 2y मसावी 29 में से अगर हम 15 निकालते हैं तो 14 होगा। 2y मसावी 14, y मसावी 2y मसावी 14 आया, y मसावी 14/2, 2 y के साथ में ज़रब में है, उधर जाने पर तकसीम में आ जाएगा, इसलिए y की कीमत होगी 2 एकन 2, 2 सत्ते
14 मसावी 7/1 यानी कि 7। y की कीमत होगी 7। तो हमारे मसावातों के हल आए, x की कीमत 5 और y की कीमत 7। ये होंगे हमारे मसावातों के हल।